Hello everyone, welcome you all in my channel The Nursing Digital World. I am Pooja Rauniar and today we have to discuss about the topic fetal circulation. So let's begin the topic. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो फीटल सर्कुलेशन मतलब होता है फीटस में कैसे सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन किस चीज़ का, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे फीटस में होता है, वो चीज़ होता है फीटल सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं फीटल सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हार्ट, हार्ट के बाद है हमारा राइट लंग, लेफ्ट लंग, देन है हमारा लीवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन है हमारा प्लेसेंटा, देन है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फीटल सर्कुलेशन में। लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। सो लेट्स बिगिन कैसे फीटल सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में आता है। कहाँ पे आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद जो ब्लड होता है वो अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू पोर्टल आर्टरी में जाता है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट ब्रांच होता है पोर्टल आर्टरीज का लिवर में। लिवर में जाएगा पोर्टल वेन के थ्रू, वहाँ से फिर डक्टस वेनोसिस के थ्रू, जो डक्टस वेनोसिस एक वॉल्व है उसके थ्रू इन्फीरियर वेना केवा में आएगा। इन्फीरियर वेना केवा में आने के बाद जो है ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ आएगा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरीज में। बट पल्मोनरी आर्टरीज के बाद टेक्निकली तो जाना चाहिए राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, बट जो लंग्स होता है वो इमैच्योर होता है बच्चों में, जिसकी वजह से एक वॉल्व ओपन होता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। अब डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू ब्लड जो है आर्क ऑफ अरोटा में जाएगा। आर्क ऑफ अरोटा में जो है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ अरोटा में जाता है ब्लड। देन इसके ब्रांचेस सेपरेट हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। तो इसमें राइट एंड लेफ्ट जो है इंटरनल इलियक आर्टरी आएंगे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जाएंगे, और इसमें लेफ्ट में भी लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आएगा और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी आएगा। इन दोनों के थ्रू जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं बच्चों में दो होते हैं। अम्बिलिकल वेन एक होता है एंड अम्बिलिकल आर्टरीज दो होते हैं। तो दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आएंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद फिर प्लेसेंटा में जाएगा। फिर यही प्रोसेस जो है दोबारा से रिपीट होगा। देन एक और पाथ होता है ब्लड सर्कुलेशन का जो कि फोरामेन ओवले के थ्रू होता है। ये जाएगा राइट एट्रियम में आएगा ब्लड। उसके बाद जो है सेम प्रोसेस के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। देन फोरामेन ओवले के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद पल्मोनरी आर्टरी, देन वही फिर लंग्स इमेच्योर है, देन आ जाएगा डक्टस वेनोसिस के थ्रू डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू आर्क ऑफ अरोटा में, डिसेंडिंग अरोटा, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरीज, देन इंटरनल इलियक आर्टरीज के थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं लेकर आएंगे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल कॉर्ड में, उसके बाद प्लेसेंटा में। सो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें दो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन होते हैं। अम्बिलिकल वेन ब्रिंग्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू फीटस, और नॉन अम्बिलिकल आर्टरीज जो है रिटर्न करता है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीकल मैटर वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लेसेंटा। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि फीटल का बर्थ नहीं हुआ है, उससे पहले क्या क्या चीज़ें हो रही। अब फीटस का बर्थ हो जाएगा तो लंग्स उनका मैच्योर हो जाएगा और लंग्स वर्किंग करने लगेगा, वर्क अपना करने लगेगा, तो कुछ चेंजेस आएंगे। तो अम्बिलिकल वेन जो है लिगामेंटम टेरस में चेंज होगा। डक्टस वेनोसस जो है लिगामेंटम वेनोसम में चेंज होगा। फोरामेन ओवले क्लोज हो जाएगा और फोसा ओवलिस का फॉर्मेशन कर लेगा। डक्टस आर्टियोसिस लिगामेंटम आर्टियोसम में चेंज होगा। अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड. थैंक यू.